नन्हे कृष्ण ने जब मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तो पूरा गोकुल आश्चर्य से भर गया। ग्वाल बाल अब भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की हल्की हवा चलने लगी और उस छोटे से मिट्टी के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ग्वाल बाल डर कर पीछे हट गए। कान्हा, ये क्या हो रहा है? लेकिन नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उसी क्षण उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो स्वयं भगवान शिव थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और हाथ में त्रिशूल था। सभी बच्चे भय और आश्चर्य से कांपने लगे, लेकिन कृष्ण निडर होकर आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम भोलेनाथ। भगवान शिव ने स्नेह से कृष्ण को देखा और मुस्कुराए। प्रणाम प्रभु, आप ही तो इस सृष्टि के पालनहार हैं। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। ये सुनकर सभी ग्वाल बाल और भी चौंक गए। भगवान शिव कान्हा को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, भोलेनाथ, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। आपकी भक्ति ही आपको महान बनाती है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, और आपकी लीला ही इस संसार को पवित्र बनाती है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने हाथ से उस मिट्टी के शिवलिंग को स्पर्श किया और वो तुरंत एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। पूरा गोकुल उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। तभी माता यशोदा वहां आ गई। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। मेरा लाला, ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। भगवान शिव अंतर्धान हो गए और शिवलिंग फिर से मिट्टी का हो गया। ग्वाल बाल सोच में पड़ गए, क्या ये सपना था? लेकिन कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। उस दिन के बाद से गोकुल में ये मान्यता हो गई कि जब भी कोई सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसमें कृष्ण की भक्ति भी समाहित होती है। और कहते हैं, रात के शांत समय में कभी-कभी उस स्थान से डमरू की हल्की ध्वनि आज भी सुनाई देती है।